दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और सरकार दावा कर रही है कि भाई नई संसद भवन की सुरक्षा अचूक है, यानी वहां पर कोई चूक नहीं हो सकती। वो तो अच्छा है दोस्तों, देखिए कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का वीडियो सामने आ गया। आपको सुरक्षा में सेंधमारी दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की मूल वजह, मेन कारण जो है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि युवा बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। राहुल गांधी अपने बयान में क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका बयान है दोस्तों। वो कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन क्यों हुई है? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सुरक्षा में चूक जरूर हुई है, मगर उसके पीछे का मूल कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। तो राहुल गांधी ने अपने बयान में सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, इस सुरक्षा सेंधमारी की निंदा होनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कानून के तहत दंड भी दिया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद से, राहुल गांधी के इस बयान के बाद से भाजपा के नेता मंत्री सब राहुल गांधी पर टूट पड़े। खैर, भाजपा के पास इस सब कामों के लिए एक अच्छी खासी फौज है। भाजपा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन भगवा दल के नेताओं को कौन समझाए कि वाकई में युवा भड़का हुआ है साहब। दोस्तों, सिक्के का एक पहलू देखकर हम सिर्फ सजा का फरमान नहीं सुना सकते हैं ना, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो अपराध हुआ है उसके पीछे की मंशा क्या थी। बेशक तरीका ठीक नहीं था, लेकिन अपराध क्यों हुआ? क्या उस अपराध की मंशा थी कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए? क्या किए हुए अपराध की मंशा अपने हक के लिए सरकार को चेताना था, या युवाओं को दर्द से दूर हो चुकी सरकार के कान में युवाओं के दर्द को पहुंचाना था? ये सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। देखिए, हमने आपके सामने 3 सवाल रखे हैं। सबसे पहला सवाल, किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी या नहीं? तो ये बात तो साफ हो जाती है कि ये युवा संसद में बस कलर स्मोक स्प्रे लेकर आए थे, जिससे किसी को नुकसान हो ऐसी मंशा दिखी नहीं। तो मंशा शायद इन युवाओं की यही थी कि कैसे भी करके सरकार को यह बताया जाए कि देश का युवा अलगाव से भरा हुआ था। तो क्या कृपया करके युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था करें, नहीं तो युवा अब अपना हक लेने के लिए किसी भी राह से गुजर सकता है। क्या यह मानना गलत होगा? देश का युवा बेरोजगार कहीं ना कहीं देखिए ज्वालामुखी की तरह वो फट रहा है, और आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक तिल्ली लगाने भर देर से जो कुछ होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, देश के युवाओं में असीम क्षमता है, अगर वो ठान ले तो किसी भी राह से गुजर सकता है। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि देश के भीतर पढ़ा लिखा युवा पकौड़े तल रहा है। युवा पहले इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर IAS की तैयारी कर रहा है, और फिर मजदूरी कर रहा है। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि आपके घर में कोई ऐसा परिवेश या ऐसी परिस्थिति होगी तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन भाजपा पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि पूंजीवादियों की सरकार है। मोदी सरकार को अडानी और अंबानी के मुद्दे पर कितने ही सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो एक खामोश चुप्पी ओढ़े रहती है। तो शक और गहरा हो सकता है ना कि आखिर क्या रीजन है कि इतनी खामोशी है। दोस्तों, हमेशा से ये देखा गया है कि बिजनेसमैन को सपोर्ट करने वाली सरकार का हमेशा से ही रोजगार उपलब्ध कराने में हाथ तंग ही रहा है। कैसे, वो भी जरा आपको एक एक करके बता देते हैं। जो भी सरकार पूंजीवादी होगी, वो सारा कंट्रोल बिजनेसमैन के हाथों में होगा, और अप्रत्यक्ष रूप से बिजनेसमैन चाहता है कि बाजार में एक तरह के खरीदार हो, बाकी सब मजदूर हो। बिजनेसमैन अपने सोशल इनसिक्योरिटी की वजह से सरकार इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती है सोशल बिजनेसमैन की वजह से, और उन्हें लगता है कि सरकार इंटरफेरेंस करेगी तो लोग सवाल पूछने लगेंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा जिसमें सरकार को ही देखने की जरूरत पड़ रही है। बिजनेसमैन चाहते हैं कि बेरोजगारी का दर बढ़ता रहे, और या एक तरीके से एक तरह का रहे जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके या बैलेंस कर सके। क्योंकि बड़ी ही नंगाई के साथ दोस्तों सरकार और बड़े बिजनेस घराने बाजार के एक खास वर्ग की सेवा में लगे हुए हैं। भारत के लोगों ने कोरोना जैसी महामारी से तो किसी तरीके से निपटारा पा लिया, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो बेरोजगारी जैसी महामारी से भी निपट पाएंगी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप जानते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार पर कांग्रेस के और विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं
कि मोदी सरकार आंकड़ों का खेल करना जानती है। मोदी सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ भी खेल करना शुरू कर दिया है। आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब बेरोजगारी के आंकड़े ठीक तरीके से आते ही नहीं है। वर्तमान डिजिटल युग में रोजगार दफ्तरों के ताजा या लाइव रजिस्ट्रों में कहीं ना कहीं रजिस्टर पंजीकृत करके बेरोजगारों के आंकड़े जो है दोस्तों वो श्रम रोजगार मंत्रालय के सरकारी साइट पर उपलब्ध है। हैरानी वाली बात है कि 2017 तक के हैं ये आंकड़े। आखिरी सरकारी आंकड़ों में 424.4 लाख नौकरी ढूंढने वालों के नाम दिसंबर 2017 के देश के 997 दफ्तरों के रजिस्टर में दर्ज हुए दोस्तों। इनमें से 1115 समथिंग लाख की जो लोग हैं वो नौकरी तलाश रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं, प्लेसमेंट भी शामिल है। कई जो युवा हैं नौकरी तलाश रहे हैं। 2017 में दफ्तरों के माध्यम से उनको प्लेसमेंट मिला, यानी एक साल में ठीक 1% की रफ्तार से उनको प्लेसमेंट मिला। इस रफ्तार से अगर चला जाए तो पिछले बैकलॉग को खत्म करने के लिए 100 साल लग जाएंगे। हम याद करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने क्या वादा किया था। हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, पर डीमोनेटाइजेशन के जरिए 1 करोड़ नौकरियां खा गए। फिर 2019 में जो आर्थिक मंदी आई उसके चलते बाकी के कई करोड़ रोजगार खत्म हो गए। मोदी सरकार रोजगार देने में कितनी गंभीर नजर आती है दोस्तों, इस बात से ही पता चल जाता है कि मनरेगा जैसी योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, उसके फंड में भी सरकार ने भारी कटौती की है। लेकिन सच तो यही है कि देश की जनता को सोशल सिक्योरिटी नहीं बल्कि अपने बिजनेसमैन दोस्तों को राहत देना है। हो सकता है दोस्तों देश की जनता को ना देना हो, लेकिन अपने बिजनेसमैन को अपने बिजनेसमैन दोस्तों की मदद करना हो। अगर मोदी सरकार 10 करोड़ लोगों के लिए 1 साल तक 1000 रुपए प्रति माह भी राहत दिलाए तो भी राजकोष से मात्र 1.2 लाख करोड़ रुपए ही जाएंगे। ये निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट घरानों को दी गई कर माफी का केवल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आधा है। सरकार जुमलों से आगे बढ़कर रोजगार के लिए वास्तविक सहयोग कब देना आरंभ करेगी दोस्तों, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। और जो निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, अगर उसको मान लिया जाए तो फिर रोजगार देना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अभी बनाया गया है। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।